हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपसे बात करूंगी झाड़ू के बारे में। झाड़ू सिर्फ साधारण झाड़ू ही नहीं होती है, वह माँ लक्ष्मी का रूप होती है। ये हमारे घर की दरिद्रता, कूड़ा यानी दरिद्रता को हमारे बाहर निकालती है और हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है। तो माँ लक्ष्मी का रूप होती है, इसे कभी भी भूल कर भी पैर नहीं लगाना चाहिए, ना ही कभी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो किसी के सामने आता हो। हमारी पौराणिक ग्रंथों में कई शकुन अपशकुन मान्यताएं परंपराएं बताई गई हैं। हमने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते ही सुना होगा कि यह काम मत करो, ऐसा मत करो, नल टपकने मत दो, झाड़ू को पैर मत लगाओ, इसका आदर करो। इस तरह की जो बातें होती हैं, किंतु हम उनकी बातों को अनसुनी कर देते थे, पिछड़ा हुआ समझते थे कि पहले की बातें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत, सौभाग्य दुर्भाग्य का रास्ता बताती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि बहुत ही अच्छा उपाय है। जो आप करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपके घर में कभी भी अंधन की कमी नहीं रहने की है। तो जो झाड़ू होती है वो हमारी दरिद्रता को तो निकालती ही, हमारे घर में सुख समृद्धि भी लाती है। और कहते हैं ना, अगर जिसने गुप्त दान दे दिया झाड़ू को, झाड़ू अगर 3 झाड़ू आपने गुप्त दान कर दी किसी विशेष त्योहार पर, या शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। मंदिर में आपको 3 झाड़ू दान करनी चाहिए, वो गुप्त दान होना चाहिए, वो आपको किसी को नहीं दिखाना चाहिए और वो दिन छिपे ही होता है। रात को 4-5 बजे अपने जाके मंदिर में दान करिए आओ, मंदिर की सफाई करो या मंदिर में ऐसी दान करिए आओ। बहुत बड़ा दान माना जाता है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है और हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। तो ये आपको मंदिर में ही दान करनी है झाड़ू, और गुप्त ही करनी है। तो और भी बहुत से उपाय हैं जो आप कर कर बहुत ही परेशानी अपनी खत्म कर सकते हैं। कहते हैं ना, झूठे को कभी भी, झूठा जो सामान होता है जैसे गिर जाता है फर्श पे, उसको कभी भी आपको, झूठे सामान को इस झाड़ू से नहीं हटाना चाहिए। उसे पानी डाल दीजिए, पानी डाल के आप उसको हटा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झाड़ू को एक किनारे करने के लिए पैर से ही खिसका देते हैं। ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। ऐसा करना माँ लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग झाड़ू से मारते हैं किसी को या झाड़ू को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उस पे आर्थिक परेशानियाँ आने लगती हैं। समय रहते ही बदल देनी चाहिए झाड़ू। अक्सर लोगों के घरों में देखने को मिलता है कि लोग टूटी हुई और घिसी हुई झाड़ू का प्रयोग कई दिन तक करते रहते हैं, मगर यह सही नहीं माना जाता है। वास्तु कहता है कि झाड़ू के टूट जाने पर समय से नई झाड़ू ले आना चाहिए। झाड़ू अगर घिस जाए, उसे हटा देना चाहिए। टूटी झाड़ू से अगर आप घर की सफाई करोगे तो आपको बहुत ही बड़ा अपशगुन हो जाएगा आपके हाथों। ऐसे करने का मतलब है कि आप अपनी परेशानियों को खुद ही निमंत्रण दे रहे हो। झाड़ू को हमेशा वास्तु के हिसाब से छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी ऐसे स्थान पर खुले में ना रखें जहाँ पर आते-जाते की नज़र पड़े या फिर बाहर के लोगों की नज़र पड़ जाए। माना जाता है अगर झाड़ू पर सबकी नज़र पड़ती है तो आपके घर की बरकत जो होती है उस पे भी नज़र लग जाती है। ऐसे में आपको धन की भारी हानि होने लगती है। तो जब भी आप झाड़ू लगे, किवाड़ के पीछे रख सकती हैं, बेड के नीचे भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है, ना ही सोफ़ों के नीचे। तो आप किवाड़ के पीछे रख सकती हैं, और हमेशा झाड़ू जब भी रखें आप लिटा कर ही रखें। कभी भी खड़ी झाड़ू, सीधी खड़ी झाड़ू या उल्टी झाड़ू कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तो बहुत ही गलत माना जाता है। वास्तु के हिसाब से झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण-पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम होती है। तो आप अपने घर में जब भी झाड़ू को रखें तो इसी दिशा में रखें। एक बात का और ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी, जैसे मैंने बताया, खड़ा नहीं रखना है। और वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी ईशान कोण में भी नहीं रखना चाहिए। और नई झाड़ू खरीदने का समय बताती हूँ आपको, कब आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको उपयुक्त समय है शनिवार। शनिवार को आप झाड़ू खरीद सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी के साथ-साथ शनिदेव भी आप पर प्रसन्न होंगे। इसलिए अब से जब भी आप झाड़ू लें, नई झाड़ू शनिवार को ही लाएँ। बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही आपके घर में बरकत भी आती है। कुछ लोगों के अंदर सफाई को लेकर इतना फितूर रहता है कि वे शाम के वक़्त ही झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। अगर आपको झाड़ू लगाना भी है तो सूर्यास्त से पहले ही लगा लें। दिन ढल जाने के बाद झाड़ू लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके द्वारा ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और घर में
दरिद्रता पार पसारने लगती है। इसलिए आपको भूल कर भी ये चीज़ें नहीं करनी है। झाड़ू तो देखने में एक साधारण चीज़ है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। हमारे धर्मशास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी कहा है, इसलिए हर हिंदू घर में झाड़ू को विशेष स्थान होता है। मगर फिर भी कुछ लोग जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, जो आप ही लोगों को भुगतनी पड़ती हैं। तो झाड़ू से संबंधित ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। एक ऐसा उपाय है जो आप कर सकते हैं। अब उस उपाय के बारे में जान लेते हैं। जब भी आप रात को सोने जाएं, जब भी आप हाँ जी रात को सोने जाएं तो झाड़ू रख दीजिए अपने गेट के साइड में। गेट के साइड में आप जैसे झाड़ू रखते हैं तो उसके नीचे आपको 4-5 दाने जीरे के रख दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि रात को जीरा डालकर और उसे झाड़ू लगा देनी चाहिए, लेकिन रात को झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। आप जीरा डालकर उसको रख दीजिए। रखने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो उस जीरे को भी आप झाड़ू के साथ बाहर कर दीजिए। इससे क्या होता है, हमारी जो घर की दरिद्रता है वो सारी जीरे के जरिए चली जाती है। तो ये उपाय बहुत ही अच्छा है, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। जब भी आप नए घर में जा रहे हों या नए घर में आप प्रवेश कर रहे हों तो झाड़ू, तुलसा जी और एक जल का लोटा पूरा भरा होना चाहिए। उसे लेकर ही आपको प्रवेश करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप फिर पुरानी झाड़ू बाद में अपने ला सकते हैं और नए पुराने घर में कभी भी अपनी नई पुरानी झाड़ू छोड़कर ना आए। क्यों साथ ही लेकर अपनी झाड़ू चलना चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ हमारे घर में ही आ जाती हैं। आप जब भी पोछा लगाएँ, गुरुवार के दिन कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई है तो आप हल्दी डालकर पोछा लगा सकती हैं। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो आगे